सीईओ ने अभी अभी अपनी पत्नी से तलाक लिया था, लेकिन जैसे ही दोनों सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर निकले, पत्नी का चेहरा उम्मीद से परे खुशी से खिल उठा, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। सीईओ ने उसकी मुस्कान देखी तो गलत फहमी पाल ली कि वो एक चरित्रहीन औरत है। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को आदेश दिया कि पत्नी के अकाउंट में 50 मिलियन ट्रांसफर कर दो और इसे तलाक का मुआवजा मान लो। मगर असिस्टेंट ने बताया कि पत्नी ने पहले ही तलाक समझौते में तय कर दिया था कि उसे किसी भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। ये सुनते ही सीईओ गुस्से से बेकाबू हो गया और पत्नी को घमंडी कहकर डांटना शुरू कर दिया। उसने ताने मारते हुए कहा कि जब वो उससे अलग होगी तो इतनी गरीब हो जाएगी कि उसे पीने के लिए हवा तक नसीब नहीं होगी। गुस्से में उसने असिस्टेंट को दोबारा आदेश दिया कि तुरंत 50 मिलियन ट्रांसफर करो, लेकिन तभी सीईओ के फोन पर एक मैसेज आया। उसने खोला तो दंग रह गया। पत्नी ने ही उसे 1 अरब ट्रांसफर कर दिया था। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि 4 साल से जिस औरत को वो मामूली समझता रहा, असल में वही एक छुपी हुई अरबों की मालकिन है। उसकी दौलत इतनी थी कि आधी दुनिया खरीद सकती थी। सिर्फ दौलत ही नहीं, वो दुनिया की मशहूर सर्जन डॉक्टर भी थी, जो मौत के मुंह से भी मरीजों को वापस खींच सकती थी। इसके अलावा वो ब्लैक वाटर फंड की चेयरपर्सन थी, जिसके बिना एशिया से कोई जहाज प्रशांत महासागर तक नहीं पहुंच सकता था। साथ ही वो ग्लोबल फाइटिंग चैंपियन थी, जिसे ब्लड रोज कहा जाता था और उसका नाम सुनकर ही प्रतिद्वंदी कांप जाते थे। असल में 4 साल पहले किसी ने उसके खिलाफ साजिश रची थी और उसी समय सीईओ ने उसकी जान बचाई थी। उस एहसान के चलते उसने उससे शादी कर ली थी। लेकिन अब जब सीईओ के दादा का देहांत हो गया, उसने ठंडे दिल से पत्नी को तलाक दे दिया। उसने साफ कह दिया कि उसने तो दादा की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए शादी की थी। अब उनकी मौत के बाद इस रिश्ते की कोई जरूरत नहीं है। पत्नी इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, मगर सीईओ ने बिना कोई मोह दिखाए इनकार कर दिया। उसने अहंकार से कहा कि वो हजारों करोड़ का मालिक है और पत्नी तो बस एक साधारण औरत है जिसका कोई वजूद नहीं। पत्नी दुखी होकर सोचने लगी कि उसने उसे क्यों छिपा कर रखा, मगर अगले ही पल उसने ठान लिया कि अब उसे किसी पर निर्भर नहीं रहना। दूसरे दिन वो अपनी लग्जरी कार से ससुर जी के अंतिम संस्कार में पहुंची, मगर छोटे देवर ने उसे देखते ही धक्का दे दिया और कहा कि तलाक होने वाली है, तुम्हें दादा को श्रद्धांजलि देने का कोई हक नहीं। ये सुनकर पत्नी ने गुस्से में उसे एक तमाचा जड़ दिया और बोली कि जब तक तलाक नहीं होता मैं तुम्हारी भाभी हूँ। घर के लोग हैरान रह गए। छोटा भाई चिल्लाया कि जब तुम भाभी नहीं रहोगी तो मैं भी तुम्हें मारूंगा, मगर पत्नी ने साफ कह दिया कि आज के बाद इस रिश्ते की डोर यहीं खत्म। तलाक के समझौते में तुम्हारे 50 मिलियन मैं नहीं लूंगी, बल्कि मैं खुद तुम्हें 1 अरब दूंगी। सीईओ हक्का बक्का रह गया। उसे कभी अंदाजा ही नहीं था कि जिसे वो नजरअंदाज करता रहा, वही औरत असल में ताकत और दौलत की मिसाल है। उसने महसूस किया कि 4 साल की शादी को उसने हमेशा बोझ समझा, जबकि उसी औरत ने अपनी असली पहचान छुपाकर उसका साथ दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो औरत अब उसका अतीत बन चुकी थी। उसकी दुनिया मानो बिखर गई। तलाक से पहले जिसे वो नजरअंदाज करता था, वही औरत उसके सामने खड़ी थी जैसे एक अटूट दीवार। अब उसे समझ आ रहा था कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, मगर पत्नी के कदम अब आगे बढ़ चुके थे और पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं बचा था।